जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये पर्सन के थॉट्स क्या हैं। अगर आप अपने पार्टनर से रिसेंटली ब्रेकअप किए हो या आपके पार्टनर ने आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है, आपके पार्टनर बात नहीं करना चाहते, रिसेंटली आप दोनों का कोई ब्रेकअप जैसा झगड़ा हुआ है या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, तो उसके बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं और एट प्रेजेंट वो क्या सोच रहे हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। तो ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो ब्रेकअप के बाद ये देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, और उसके बाद अलग से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो टॉपिक में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। आज की वीडियो जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट एक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप वाली टाइप की सिचुएशन दे रहे हैं, तो उनके बाद यानी ब्रेकअप के बाद या किसी तरह के सिचुएशन ख़राब हो गई है उसके बाद इनके क्या थॉट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में ब्रेकअप होने के बाद। इनका नेगेटिव बिहेवियर, आपका नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, आपस में दोनों का एटीट्यूड, प्रॉब्लम दोनों का आपस में जो है झगड़ा होने की वजह है और इसीलिए एक दूसरे को आप सामने से देख रहे हो और सिचुएशन खराब है। आपके पार्टनर के ना जो व्यवहार है, जो इनका आपको लेकर इमोशंस है, वो कहीं कोल्ड हो गए हैं। जैसे लव इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशंस क्या है, बहते पानी की तरह होते हैं, इसलिए उसे चंद्रमा से भी कनेक्ट किया जाता है। यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है कि जैसे बर्फ़ कोल्ड हो जाती है ना, आइस, इसी तरह से ये जो है आपके पार्टनर और आपके बिहेवियर में आ गया है। आपके पार्टनर आपके साथ परमानेंट रियूनियन चाहते हैं या आपके पार्टनर एट प्रेजेंट चाहते हैं कि अपना प्रॉमिस ये निभाएं, इसीलिए ये रिलेशनशिप आपका बहुत प्रोमिनेंट है। इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर की हालत ऐसी है। मेमोरीज हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के। एंड अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ऐसा दिखाई देता है कि खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों के लिए और इन्होंने आपको ब्लेम किया, ऐसी एनर्जीज इनकी हैं। अब ये एनर्जीज स्पेसिफिकली आई लव यू नो वन एल्स, तो किसी भी कारण से आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है या एब्सोल्युटली बातचीत बंद हो गई है, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग मैंने की है जिन लोगों के पार्टनर बिल्कुल उनसे एनी हाउ बात ही नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा है, उनके साथ इनका कोई जैसे कनेक्शन नहीं है। ब्रेकअप करके आपके पार्टनर ने आपसे जैसे मानो कोई छुटकारा पा लिया है। अब ये वीडियो में आज स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये मुझे चैनलाइज मैसेज था कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ बताऊं कि जिन लोगों के भी पार्टनर ने उनके साथ ब्रेकअप किया है या जिन लोगों के भी पार्टनर उनके साथ ऐसी ब्रेकअप वाली टाइप की सिचुएशन दे रखी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे रखी है, एब्सोल्युटली उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से अपने प्रॉमिस को निभाना चाहते हैं। भले ही शादी हो ना हो, लेकिन अपने प्रॉमिस को ज़रूर आपके पार्टनर पूरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आपके पार्टनर और आपके बीच में इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वो जो है ना जैसे बर्फ़ होती है ऐसे जम गए हैं। तो इनके फ्लो में आने के लिए एक दूसरे को दोबारा से प्यार मोहब्बत की हीट अप देना ज़रूरी है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक दूसरे को लेकर बेहद प्यार है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जो एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिन्हें ऐसा ही लगता है कि हाँ ये ब्रेकअप है, आपके पार्टनर वापस आएंगे नहीं आएंगे, इसी चीज़ को आप सोचते रहते हो। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त के साथ जो है ना बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये चैनलाइज मैसेज था उन लोगों के लिए जो एक लंबे टाइम से अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे, या पार्टनर ने ब्रेकअप बोल दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से डिसअपियर हो गए, अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे बात बंद कर दी। उन लोगों के लिए ये मुझे चैनलाइज मैसेज था, इसीलिए आज की वीडियो में ये ऐड किया है। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं अब उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर की सिर्फ करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं। अब ये सभी के लिए है। आई होप आपने पहले वाला स्किप नहीं किया होगा, और अगर आपने स्किप किया है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी करंट फीलिंग्स हैं।
क्या चल रहा है इनके मन में, जो आपके मन में चल रहे हैं। अब इसे कोई भी देख सकता है, जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपको मैंने चैनलाइज मैसेजेस से ये कार्ड्स बताए, ये भी सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग ही है। तो अगर आपके पार्टनर एक लंबे टाइम से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, और ये सभी के लिए है। दोज आर थिंकिंग अबाउट देयर पार्टनर, जिनके जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स यहाँ हम देखेंगे। आपके पार्टनर को पास्ट में आपको लेकर कोई केयर नहीं थी। एट प्रेजेंट की एनर्जीज में इन्हें अच्छे से पता है कि इन्होंने पास्ट को लेकर आपकी केयर नहीं की। आपके पार्टनर ने, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत इम्प्रेस किया, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपने देखने की कोशिश की, एक दूसरे पर बहुत अच्छी अमिट छाप, जिसको बोलते हैं ना मिटने वाली छाप, आपने छोड़ दी। और आपके पार्टनर ने दिया आपको साइलेंट ट्रीटमेंट। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है शायद आप भी इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। लिमिटेशन सेट कर दिया आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं जो आपके लिए है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एनी हाउ उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इस रिलेशनशिप में आपने शादी के बाद बच्चे, इस तरह के सपने भी देखे। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में ना। आप दोनों ने एक दूसरे को टच किया तो, या नहीं किया तो, आपने एक दूसरे से इस तरह की बातचीत, इस तरह का डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली फेस किया है, फील किया है कि एक दूसरे को आप कितना प्यार करते हो, चाहते हो। फिजिकल इंटीमेसीज के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। हाँ, सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर्स। आपके पार्टनर आपको सर्च कर रहे हैं आंसर्स के लिए। आपने ऐसा क्यों किया, जबकि आपकी गलती नहीं है, इन्हें भी पता है। कई बार होता है ना, प्यार में हम एक अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, वही है आपके पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर जो है आपके पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, पर पास्ट में इन्होंने आपकी कद्र नहीं की। वर्तमान में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। कॉमन एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की, पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, इसके चलते ये खुद ही परेशान है कि अब ये करें क्या। लिमिटेशंस जो इन्होंने सेट की हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, आप भी इन पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रखते हो, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ये इन्हें दिख रहा है। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनका बच्चा होने वाला है, या आपका कोई कंसीवमेंट से जुड़ा कंसर्न है, या बच्चे को लेकर कोई कंसर्न है जिस वजह से आप जो है शादी नहीं कर पा रहे हो। डिफरेंटली मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपने अपने पार्टनर को ना, चाहे 1% टच किया या गलती से ही टच हुआ, जरा सा ऐसे ही करके टच हुआ, तो भी जो है ना, मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर ने इस वाइब्रेशन ऑफ फिजिकल टच को महसूस किया है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ कितना लॉयल और कितना अच्छा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। लैंग्वेज ऑफ सोल की एनर्जी, आप दोनों भले एक दूसरे से दूर हो पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। फिजिकल इंटीमेसीज के बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज है। एंड आपके पार्टनर आंसर देखना चाहते हैं कि आखिरकार आप क्या करोगे। आपकी तरफ एक चॉइस है, जैसे मानो आपके पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर शायद जेलस भी है। ऑलराइट, मैंने कार्ड उठा लिया, गॉन डिसअपियर डाला था, बट मैं दोबारा से इसको शफल कर लेती हूँ। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए। इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, प्लस बहुत सारा पोजेसिवनेस है। आपके पार्टनर आपको लेकर जेलस हैं, पहला। दूसरा, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। तीसरा, आपके पार्टनर बहुत पोजेसिव है, आसानी से आपको जाने नहीं देना चाहते, और इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको ठीक भी नहीं करना चाहते। जैसे चल रहा है वैसे स्टेगनेंसी की वजह से आप भी परेशान हो। आप देख रहे हो क्लोजनेस है इनके दिमाग में, टॉप से अगर मैं देखूँ तो, और बॉटम से है बहुत सारी, ढेर सारी फीलिंग्स। अभी देखो आइसी कोल्ड बिहेवियर जो है कहीं पिघलने लगा है। ट्रांजिट के बाद आप लोगों की एनर्जीज में बहुत फ़र्क है। कुछ ना कुछ जो हिडन था वो सामने आएगा। अगेन हेजिटेशन है, कमिटमेंट फोबिया है, जेलसी और फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट तो ये नहीं देंगे फॉर मैरिज पर्पस, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है आपके पार्टनर की।
कुल मिलाकर अच्छी एनर्जीज है, सच कहूँ तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड यही कहता है भाई, रिलेशनशिप खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला अगर है, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ है ना, किसी थर्ड पर्सन के साथ कहीं कनेक्ट है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिकनेस आ गई है, तो ये बहुत क्लियर है कि इस वजह से तो रिलेशनशिप ख़राब आपका हुआ है, या ड्यू टू समहाउ रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स तो हुई हैं। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप वाली टाइप की सिचुएशन में सबसे पहले जिन लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, थोड़ा सा उन लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ ये देखना चाहूँगी ज़रूर कि क्या आप लोगों का सच में ब्रेकअप है, आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लो जी, ब्रेकअप नहीं है, आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो टावर मूवमेंट है ना, ये बहुत अच्छा आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है, इससे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आई ओ माय गॉड, तीनों चारों कार्ड्स मेजर आर्कना के हैं। लुक एट द कार्ड्स। जिन लोगों का भी ऑलरेडी ब्रेकअप या इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है, आपके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं। ये जो ट्रिगर मोमेंट आपके जीवन में हुआ है, आपके पार्टनर के जीवन में हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ बदलने वाला है। आपके पार्टनर की अगर शादी हो गई है, हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन उस समय में आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, पर हो सकता है आपके पार्टनर अपनी गिल्टी को एक्सेप्टेंस दें, अपने गलतियों को एक्सेप्टेंस दें और माफ़ी मांग के आप आगे बढ़ जाओ। जजमेंट की ऊर्जा भी है, तो बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर की भले आपसे शादी हो पाए ना हो पाए, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, लियो, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 20, 19, 16 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफ़ी मैनिफेस्ट करते रहे। ये जो सडनली चीज़ें खराब हुई, उसके बाद आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला, ओ माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। चारों मेजर आर्कना के कार्ड है। प्रोमिनेंटली इस बात का सिग्निफिकेंट है, जो चैनलाइज मैसेज में मुझे आप लोगों के लिए टॉपिक मिला था वो जेन्युइनली चैनलाइज था, इसीलिए यहाँ पर जो है हीलिंग की एनर्जी भी है। यूनिवर्स अपने आप आपके साथ ये जस्टिस करेगा इस रिलेशनशिप में, घबराइए नहीं। जिन लोगों के भी पार्टनर ने उनको बिना वजह खास करके, या वट एवर द रीज़न वॉज जिस वजह से ब्रेकअप हुआ। ठीक है, चलिए लेट्स सी पास्ट के बारे में या इन सब। चलिए थोड़ा सा ना ये इनको समेट देती हूँ, 1 बाय 1 फिर देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सबसे ऊपर पहले ये किडिश एनर्जीज का ही कार्ड आया है। लेट्स सी ये क्या कहता है। ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर जो है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। विड्रॉल, ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में बिफोर मैरिज किसी तरह का सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना या इंटीमेसीज हुई और उसके बाद आपने कंसीव किया, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये मैसेज प्रोमिनेंटली किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पर फिट मत कीजिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। दीज रीडिंग्स आर फॉर योर ओनली वॉच पर्पस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आप अननेसेसरली कमेंट में लिखो नहीं मैडम ऐसा और वैसा, वो सब नहीं है। एक लाइट हार्टेड अप्रोच से रीडिंग को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, पर किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है ये चीज़। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से इस तरह की कोई गलती हुई हो और आपने इस चीज़ को लेकर इन्होंने माफ़ी भी मांगी हो और काफ़ी पछतावा दिखाया हो, उसके बाद ही आप दोनों का जो है शायद ब्रेकअप हुआ। स्पाइसेस की एनर्जी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों है? टॉक्सिक रिलेशनशिप है हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के चक्कर में, चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में, आपके पार्टनर ने खुद को डिफेंड करने के चक्कर में, चैलेंज फेस ना करने के वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हटाया। आप लियो या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। नंबर 7 की एनर्जी है। बॉडी लैंग्वेज का ये कार्ड क्या कहना चाहता है? आपके पार्टनर एरीज हो सकता है। आपके पार्टनर ने थोड़ा सा कंट्रोल एनर्जी आपको दिखाई, अपने हिसाब से चलाना चाहा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी देना चाहा, इसीलिए शायद आप दोनों एक दूसरे की बात को ज़रूर समझते हो और आज भी ये सोचते हो कि शायद सामने वाले पर्सन को रियलाइज़ हो जाए कि मैं गलत नहीं थी या गलत नहीं था। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है रीडिंग। ये पोजेसिवनेस कैसी है? ऑलराइट, पोजेसिवनेस है। आप दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो आपके पार्टनर को लगता है नंबर 4, नंबर 5 की ऊर्जा है। अगेन लियो की एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट्स होता है ना जब आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर आपको लेके पोजेसिव हो जाता है। हाय मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी, पता नहीं क्या करना चाहती है या चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये चैनलाइज मैसेज में है जैसे आप सेम जेंडर में हो एंड बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर पोजेसिवनेस और बहुत सारे थॉट्स, सोच आपके दिमाग में चल रही है।
अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। क्या है आंसर जो आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं इन सेक्रीफाइसेस का, डिलेज का, जो भी इन्होंने सिचुएशन खराब की है उसका। नंबर 12, अपने आप को पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, फिर भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ से। इन्हें मालूम है कि आपने ही व्यवहार खराब किया है, इसलिए आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। माने आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने व्यवहार खराब किया है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो, बट स्टिल स्पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर अगेन स्ट्रांग है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी नहीं थी, इसीलिए भी ऐसा है। 6 नंबर की ऊर्जा है, टॉरस की एनर्जी है। फिजिकल इंटीमेसीज का कार्ड क्या कह रहा है? प्यार करते हैं, जेमिनी की एनर्जी अगेन यहाँ से बहुत स्ट्रांग आई है। आज की एनर्जीज में जेमिनी एंड वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप अपने, मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई पर्सन 2 पार्टनर से देख रहे हो, और एक आपको ट्विन फ्लेम दिखाई देता है, एक आपको सोलमेट दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग, ये किसी के लिए अगर है तो नो शब्द, नो वर्ड्स आई हैव। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके मन में आपके लिए प्यार है, इसीलिए ये इंटीमेसीज के बारे में सोचते हैं। 66 और 666 की ऊर्जा यहाँ पर स्ट्रांग है। लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज कैसी है? वन साइड इन्फ्लुएंस, क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड? हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, आप लगे रहे थे रिलेशनशिप में। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में आप लगे हुए थे, इनकी तरफ से एफर्ट ही नहीं थे। जब एफर्ट नहीं थे तो आप भी कब तक एफर्ट डालते, कब तक रिलेशनशिप में एफर्ट की सिचुएशन को जो है कंटिन्यू करते। इसलिए अब आप थोड़े से जो है पीछे हट गए। जब आप पीछे हटे, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना, और जेन्युइनली जब आपने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया, तब आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ ये मैंने क्या कर दिया। सी उसको फिर उसके बाद ये आप रियलाइज करो, माय गॉड मैंने क्या कर दिया। ऐसी एनर्जीज है। अब ये एम्बिशियस हो गए, अब ये पैशनेट हो गए आपको लेके। कई बार होता है ना, हम दूर जाते हैं तो इंसान और ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करता। चलो ठीक है भाई, मजबूरी से अलग। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई। हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया इन्होंने आपको? साइलेंट ट्रीटमेंट का कार्ड क्या कह रहा है? बिकॉज आप इनसे बात करना चाहते थे। आप चाहते थे सिर्फ ये आपके साथ बहुत स्ट्रांगली प्यार से कनेक्टेड रहे। आपको इन्होंने ना जैसे एक मानसिक तौर पर इन्हीं का ही जैसे बोलते हैं ना सबमिसिव टाइप का बना देना, ऐसा बना दिया। मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से उठोगे बैठोगे, जहाँ जाना है मेरी मर्जी से जाओगे, ऐसा वैसा करते करते फिर उसके बाद इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ तो इस साइलेंट ट्रीटमेंट के कारण आप में से ज़्यादातर लोग एक अननेसेसरी की एंग्जाइटी और डिप्रेसिंग थॉट्स में भी गए हो। आपके पार्टनर ने प्रोमिनेंटली आपको जो है ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, जिस वजह से आप काफ़ी हेल्पलेस और स्टक सिचुएशन में बने रहे। ये खूबसूरत सा कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई अगर तुम जानती हो कि भाई, या जानते हो कि तुम्हारा जो मुझ पर इम्पैक्ट है, तो मैं बता दूं कि ये जो है विश फुलफिलमेंट है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसी मेरी स्थिति आज की डेट में बनी हुई है। ये है आपके पार्टनर के थॉट्स, और ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जैसा आप चाहते हो वैसा करने को तैयार है। राहु केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी राशि आज की बहुत स्ट्रांग आई है। पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। लास्ट ये कार्ड में पास्ट के बारे में इस तरह का ये सब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपने पास्ट में तो इनके साथ बहुत अच्छा देखा, इन्होंने भी बहुत अच्छा देखा, वर्तमान में नहीं देख पाए, कोई शायद सही रास्ता भी नहीं चूज कर पाए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की ऊर्जा, इनफैक्ट एरीज, लियो की, जेमिनी और वर्गो की एनर्जीज एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। बॉटम से यहाँ पर मुझे जो है नज़र आता है स्कॉर्पियो द डेथ कार्ड। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली है। नंबर 13, नंबर 2 हो सकता है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, वहाँ से ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही थी। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, आप या तो इन्हीं अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हो, या फिर आप 2 लोगों से डील करो, एक सोलमेट टाइप का और एक ट्विन फ्लेम टाइप का, और आपको अच्छे से ये भी समझ में आता है यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। आप इसे जज कर पाते हो इस चीज़ को ना। काफ़ी डिफ़िकल्ट एनर्जीज हैं। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के मन में एक दूसरे को खोने का डर है, और आप दोनों एक दूसरे को जो है बस किसी तरह इस रिलेशनशिप में बचाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप से के नेगेटिविटी से आप बचाना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही हैं।
चलिए लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, नेक्स्ट एक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है। कोई बातचीत करेंगे, अपॉलॉजी तो करने को तैयार है, लेकिन इससे होगा क्या? माफ़ी तो मांग लेंगे, क्या ठीक करने के लिए कोई एक्शन लेंगे? लेट्स सी। वैल्यूज़, एक तो आप दोनों के आपके पार्टनर ना एक तो वैल्यूज़ बहुत खेलते हैं आपके साथ। मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लाइव सेशन में भी मैंने देखा आपकी इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं, बार बार डिफरेंसेस दिखाते हैं। रेसिप्रोकेट ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इक्वल एंड गिव एंड टेक आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में करते नजर आ रहे हैं। नेग्लेक्टेड, मैंने कहा था वहाँ से आपको, आपके पार्टनर नेग्लेक्ट बहुत किए आपको, हर बार अवॉइडिंग वाली टाइप की एनर्जी थी, अटेंशन तो दी ही नहीं। रिवील, आपके सामने कुछ ना कुछ सच भी मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। ईगो है भाई, ईगो है सिर्फ इस पर्सन के मन में। डे ड्रीमिंग, आज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर बड़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके। इनके मन में आप ही आप चल रहे हो। नेक्स्ट एक्शन में गिलिटी है विद कन्वर्सेशन, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा गिलिटी रहेगी इनके और आपके बीच में। आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की बात करेंगे। एक लास्ट कार्ड। नेक्स्ट एक्शन में दूसरों के बारे में भी गॉसिप कर सकते हैं आपसे, दूसरों के बारे में। चलिए एक दो कार्ड्स में यहाँ पर थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। नेग्लेक्ट का कार्ड क्या कह रहा है? नेग्लेक्ट का कार्ड कह रहा है कि इन्हें मालूम है कि आप बेहतर डिजर्व करते हो। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। सेल्फ लव, आपने खुद से प्यार करना शुरू किया तो इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी से प्यार करता था। वैल्यूज़ का कार्ड कहता है कि आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज़ ज़रूर दे सकते थे एक दूसरे को, वो भी प्रॉपर नहीं हुई। क्या सच आने वाला है सामने नेक्स्ट एक्शन में कि इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया? इतना ईगो क्यों है आपके पार्टनर में? डेस्टिनी, इनका भाग्य ही ऐसा है, गुरु चंडाल योग वाले होंगे। डे ड्रीमिंग में अब आपने जब इनको इनकी स्पेस दी तो अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बात क्यों करना चाहते हैं फिर? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। गिलिटी कैसा है? इन्हें मालूम है आप दोनों का सोल टाई हुआ है, इसीलिए टाई माने सोल से सोल का कनेक्शन बंधा हुआ है। फॉरगिवनेस कैसी? रिलेशनशिप में होप की वजह से फॉरगिवनेस। गॉसिप कैसा है? दूसरों की बात करेंगे ताकि आपसे रियूनियन हो जाए, आप बातचीत करो इनसे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। कुछ भी ऐसी बात करेंगे जो लगेगा कि यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। गॉसिपिंग में समटाइम्स होता है ना, हमें इंटरेस्ट आता है, अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो ये बहुत ही प्यारा इनोसेंट प्यार मुझे नज़र आ रहा है आपका और आपके पार्टनर का। प्यार कुछ समझता नहीं है, प्यार सिर्फ इमोशंस होते हैं और इमोशंस में इंसान बहा हुआ होता है। और जब बह रहा होता है ना इमोशंस में, तब तो ठीक है। जहाँ इमोशंस और पानी जैसे ठहराव की तरह गंदे हो जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। वही सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। गणेश जी का एक कार्ड निकालेंगे कि इस रिलेशनशिप में एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए। दो आ गए पार्टनर के लिए, आपके लिए एक है। मैंने कहा ना किडिश एनर्जी वाला प्यार है। देखो गणेश जी यहाँ पर एक बच्चे की तरह हैं, पर आपको एनलाइटमेंट बहुत है, सही गलत की समझ और पहचान बहुत है। आपके पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर और आपके जो है थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ एनर्जीज दिख रही हैं। थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग का है, रूट चक्रा चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी का है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। यहाँ त्रिदेव की ऊर्जा है गणेश जी के इस खूबसूरत से कार्ड के साथ। भरोसा रखिए, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। आपके पार्टनर को कोई ना कोई ईश्वर की ब्लेसिंग्स के थ्रू ये इस चीज़ को समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हैं, और ये डेफिनेटली आपके साथ इंटीमेसीज वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद एनु।
जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।